अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, ना ही आप किसी वर्ड को सही तरीके से पढ़ पाते हो, और ना ही जब भी आप किसी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने जाते हो तो सही तरीके से पढ़ पाते हो, और ना ही उसे हिंदी में समझ पाते हो, तो इन सारे समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा ना, तो आपको 70 से 60% जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो से। और ऐसा ही अगर आप लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो 30 दिनों के अंदर ही आपको 90% जो भी डाउट होगा पढ़ने का, रूल्स का, जितने भी रूल्स होता है उस सब कुछ हम बता दिए रहेंगे, ताकि जो है ना आप इजीली पढ़ पाओगे किसी भी वर्ड को, चाहे वो छोटा वर्ड हो या फिर बड़ा वर्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कर सके और आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। हमारा टॉपिक क्या है आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि पैसे का कीमत। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आप लोग सिखाने वाले हैं कि कैसे वर्डों को पढ़ा जाता है, कैसे हिंदी में समझा जाता है इंग्लिश स्टोरी को। यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा स्टोरी देख रहे हैं ना, इन सारे स्टोरी को हम एक एक सेंटेंस में बांट दिए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सके और आप लोग अच्छे से समझ भी सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो हाइप कर दीजिएगा और बने रहिए। देखिए मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, पढ़िए मेरे साथ। मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये बड़ा सा वर्ड है, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है तोड़कर समझिए ध्यान से। देखिए आई एम से इम, पी ओ आर से पॉर, इम्पोर्टेंट, तो हो गया इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े वर्डों को पढ़ा जाता है तोड़ तोड़ कर, तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बार और पढ़िए, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या होगा ज़रा ध्यान से समझिए, इसको कैसे समझना है तोड़ तोड़ कर वो भी ध्यान से समझिए। देखिए मनी इज़ यानी कि मनी यानी कि पैसा है, वेरी बहुत, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, यानी कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है या फिर है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो मनी का मतलब क्या होता है, पैसा या रुपया बोल सकते हो। ठीक है, और वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, और इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब आपको वर्ड मीनिंग याद रखना है, अगर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो यूज करके। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ, पढ़िए मेरे साथ। वी नीड मनी एवरी डे। वी नीड मनी एवरी डे। अब इसका मतलब क्या है ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वी नीड यानी कि हम लोगों को ज़रूरत है, मनी यानी कि पैसे की, एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब भी समझिए। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत, क्या होता है, ज़रूरत। मनी मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, और एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ओके, डे का मतलब क्या होता है, दिन। तो इन सभी का मतलब भी आपको हम बता दिए, तो आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। वी बाय फूड विद मनी। वी बाय फूड विद मनी। अब पढ़ लिए, अब इसको समझिए ध्यान से कैसे समझा जाता है। ठीक है, वी बाय यानी कि हम लोग खरीदते हैं, फूड यानी कि खाना, विथ के साथ, मनी यानी कि पैसे से, ऐसा ही बोल सकते हो। तो बी बाय फूड विद मनी यानी कि हम पैसे से भोजन खरीदते हैं। ठीक है, खाना खरीदते हैं। तो बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, ये आपको याद रखना, क्या होता है बाय मतलब खरीदना। ठीक है, और फूड मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन होता है या फिर खाना भी आप बोल सकते हो। अब मनी मतलब क्या होता है, मनी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो हम लोग पैसे से खाना खरीदते हैं, ऐसे बोल सकते हो। चलिए अब अगला सेंटेंस क्या है, पढ़िए। वी बाय क्लोथ्स विद मनी। वी बाय क्लोथ्स विद मनी। अब इसका मतलब क्या होगा ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक एक सेंटेंस को एक तोड़ तोड़ कर हम समझाने वाले हैं। वी बाय यानी कि हम लोग खरीदते हैं, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, विद यानी कि के साथ, मनी यानी कि पैसे, यानी कि हम लोग पैसे से कपड़े भी खरीदते हैं ना। तो देखिए बाय मतलब बता ही दिए हैं, क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े या फिर बोल सकते हो कपड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पर विद मतलब भी आपको बता ही दिए कि के साथ होता है, ठीक है, तो याद रखना आपको। चलिए पढ़िए मेरे साथ। वी शुड नॉट वेस्ट मनी। वी शुड नॉट वेस्ट मनी। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। वी शुड यानी कि हमें चाहिए, नॉट यानी कि नहीं, वेस्ट यानी कि बर्बाद करना, मनी यानी कि पैसा, यानी कि हमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद, ठीक है। मनी में तो आपको बता ही दिए। तो यहाँ पर जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे शुल्ड पढ़ लेते हैं, जो कि गलत है। आपको याद क्या रखना है, जब भी ओ यू के बाद एल डी रहेगा ना, तो एल को जो है ना उच्चारण नहीं करना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे में कहीं पर WOULD रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं वुड, उल्ड नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पढ़िए मेरे साथ। वी शुड सेव मनी। वी शुड सेव मनी। अब इसका मतलब क्या होगा, तो बी शुड यानी कि हमें चाहिए, सेव यानी कि बचाना, मनी यानी कि पैसे, यानी कि हमें पैसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो सेव मतलब क्या होता है, सेव का मतलब होता है बचाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। सेविंग मनी इज अ गुड बिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से। हैबिट होता है, बीट नहीं, यहाँ पर HABBIT है ना, तो समझ गए। तो यानी कि सेविंग मनी इज़ गुड हैबिट। तो सेविंग मतलब क्या होता है, बचाना, आपको बता ही दिए हैं, है ना। और मनी मतलब पैसे रुपए। गुड मतलब क्या होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। और हैबिट जो होता है, HABBI हैबिट मतलब होता है आदत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो सेविंग मनी यानी कि पैसे बचाना, इज यानी कि है, अ गुड यानी कि एक अच्छा, हैबिट यानी कि आदत, यानी कि पैसे बचाना एक अच्छा आदत है ना, इसका मतलब हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पढ़िए मेरे साथ। माय पेरेंट्स वर्क हार्ड। माय पेरेंट्स वर्क हार्ड यानी कि मेरे माता पिता कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, इसका मतलब हुआ। ओके, तो पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता, ये आपको याद रखना, माता पिता। वर्क मतलब क्या होता है, काम करना या फिर काम, ठीक है। और हार्ड मतलब होता है कठोर, या फिर हार्ड मतलब कड़ी भी होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दे अर्न मनी। दे अर्न मनी। अब इसका मतलब क्या होगा, तो पढ़ लिए। दे यानी कि वे लोग, अर्न यानी कि कमाते हैं, मनी यानी कि पैसे, ठीक है, यानी कि वे लोग पैसे कमाते हैं। अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्या है, मेरे साथ पढ़िए। आई रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क। आई रिस्पेक्ट देयर हार्ड वर्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, आई रिस्पेक्ट यानी कि मैं आदर करता हूँ, देयर यानी कि उन लोगों का, हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत को, ठीक है, यानी कि मैं उन लोगों के कड़ी मेहनत को आदर करता हूँ, ठीक है। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आदर, याद रखना, ठीक है। देयर मतलब क्या होता है, उन लोगों, ठीक है। और हार्ड मतलब क्या होता है, कड़ी, आपको बताइए। वर्क मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। यानी कि मैं उन लोगों के कड़ी मेहनत को क्या करते हैं, आदर करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। आई स्पेंड मनी वाइजली। आई स्पेंड मनी वाइजली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझिए। आई स्पेंड यानी कि मैं बिताता हूँ, या फिर बोल सकते हो इन्वेस्ट करता हूँ। मनी यानी कि पैसे, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से, यानी कि मैं पैसे बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। वाइजली मतलब होता है बुद्धिमानी से, ठीक है, बुद्धिमत्ता से, ऐसा ही बोल सकते हो। मनी मतलब होता है पैसे, ठीक है। और स्पेंड मतलब बिताना होता है वैसे, ठीक है, ये भी याद रखना है। या खर्च करना भी बोल सकते हो, यहाँ पर स्पेंड मतलब खर्च करना भी बोल सकते हो, खर्च करना, ठीक है। तो यानी कि मैं बुद्धिमत्ता से पैसे खर्च करता हूँ, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है।
चलिए अब देखिए लास्ट क्या है, मनी इज वैल्यूएबल। मनी इज वैल्यूएबल। अब इसका मतलब क्या होगा, मनी यानी कि पैसा, ठीक है, इज यानी कि है, वैल्यूएबल यानी कि क्या, कीमती बोल सकते हो, मूल्यवान बोल सकते हो, मूल्यवान, ठीक है, यानी कि पैसा मूल्यवान होता है, पैसा मूल्यवान है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी जो है ना 10 मिनट का कैसा लगा आप सभी को, और क्या क्या सीखने को मिला, और ऐसा ही रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाइप जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।